ट्रांसफ़र जो रैकेट चल रहा है, वहाँ पर एक तबादलों का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। तो निर्दोष 65 लोग हैं, उनका क्या कसूर है? कसूर है तो केवल और केवल किसी व्यक्ति का है, तो वहाँ के गृह मंत्री अनिल देशमुख है, उनका कसूर है। अगर कसूर वाकई में ही है तो सचिन वांजे के जो संरक्षक है उद्धव ठाकरे, जो अभी मौन धारण किए हुए, चुप्पी धारण किए हुए हैं, उनका कसूर है। सचिन वांजे को बोला गया था अनिल देशमुख ने कि 100 करोड़ रुपए वसूलना है, रेस्टोरेंट से, होटलों से, क्लब से। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भाई, 100 करोड़ रुपए अनिल देशमुख जी वसूल कर रहे थे एक छोटे से अदने से इंस्पेक्टर से, उसको एएसपी बनाया गया। मैं पूछता हूं कि उद्धव ठाकरे कितना वसूल कर रहे थे? उद्धव ठाकरे इसलिए मौन है कि वो 100 करोड़ वसूल कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 500 करोड़ रुपए वसूल कर रहे थे। उद्धव ठाकरे स्क्रिप्ट लिख करके देते हैं, और जो उनका भोंपू है, उनका भोंपू है संजय राउत। संजय राउत उनका भोंपू है, वो भोंकता है। और मैं पूछता हूँ संजय राउत जी, अरे आप लोग बेशरम हैं, निकम्मे हैं, नकारा है। जो शिवसेना पहले वसूली करती थी गली गली जा करके, जो शिवसेना के गुंडे वसूली करते थे, वही मानसिकता अभी भी है। सर, महाराष्ट्र में सचिन वाजे का केस लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, अब खबरें ये भी आ रही हैं कि महाराष्ट्र सरकार में रातों रात में 65 क्राइम ब्रांच के ऑफिसरों को ट्रांसफर कर दिया गया। आखिरकार ऐसी कौन सी बात हुई जिसमें निर्दोष जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया जा रहा है बार बार? देखिए, ऐसा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। महाराष्ट्र के अंदर जो खेल चल रहा है, महाअघाड़ी गठबंधन जिस तरह से महावसूली गठबंधन बन गया है, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस मिलकर के जिस तरह से वसूली रैकेट चला रही है, और ट्रांसफ़र जो रैकेट चल रहा है, वहाँ पर एक तबादलों का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उद्धव ठाकरे डर क्यों गए। उद्धव ठाकरे डर गए हैं, एनसीपी डर गई है, इसलिए शरद पवार को सामने लेकर के आए। और मुझे बताए, वो जो निर्दोष 65 लोग हैं, उनका क्या कसूर है? कसूर है तो केवल और केवल किसी व्यक्ति का है, तो वहाँ के गृह मंत्री अनिल देशमुख है, उनका कसूर है। अगर कसूर वाकई में ही है तो सचिन वांजे के जो संरक्षक है उद्धव ठाकरे, जो अभी मौन धारण किए हुए, चुप्पी धारण किए हुए हैं, उनका कसूर है। उन 65 लोगों का क्या कसूर है कि अचानक उनका रात में ट्रांसफ़र किया जाता है? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा तबादलों का गैंग चल रहा है, वसूली गैंग चल रहा है। आपने देखा कि किस तरह से ये मामला सामने आया। सचिन वांजे वो व्यक्ति है, मैं आपको बताता हूँ सचिन वांजे कौन है। सचिन वांजे वो व्यक्ति है जो शिवसेना की आईटी सेल में काम करता था। वो आईटी सेल में काम कर रहा था, 10-12 साल तक शिवसेना की आईटी सेल में काम किया। और सचिन वांजे सस्पेंडेड अधिकारी था। उनसे कस्टडी के अंदर किसी की हत्या कर दी थी उन्होंने, और वो केस को भी दफन कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और वो सचिन वांजे लगातार 10 से 20 साल तक उद्धव ठाकरे के घर में रह करके, मातोश्री में रह करके वहाँ रैकेट चला रहा था, वहाँ वसूली कर रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सचिन वांजे को क्यों बचाया जा रहा है। और जिस तरह से परमवीर सिंह ने उनके ऊपर आरोप लगाया, अनिल देशमुख के ऊपर, देखिए अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगाया है, अनिल देशमुख के ऊपर ने जो आरोप लगाया है परमवीर सिंह के ऊपर, वो तो एक छोटी सी बात है कि परमवीर सिंह ने उनके चिट्ठे खोल दिए। परमवीर सिंह वही परमवीर सिंह है जिसको शाबाशी दे रहे थे ये लोग एक समय। सचिन वांजे को बोला गया था अनिल देशमुख ने कि 100 करोड़ रुपए वसूलना है, रेस्टोरेंट से, होटलों से, क्लब से। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भाई, 100 करोड़ रुपए अनिल देशमुख जी वसूल कर रहे थे एक छोटे से अदने से इंस्पेक्टर से, उसको एएसपी बनाया गया। मैं पूछता हूं कि उद्धव ठाकरे कितना वसूल कर रहे थे? उद्धव ठाकरे इसलिए मौन है कि वो 100 करोड़ वसूल कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 500 करोड़ रुपए वसूल कर रहे थे। और एक बहुत बड़ा जो वसूली रैकेट चल रहा था, वो सचिन वांजे कर रहे थे। किसके इशारे पर? उद्धव ठाकरे के इशारे पर। क्या कारण है कि उद्धव ठाकरे जांच के आदेश नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है कि उद्धव ठाकरे सीबीआई को अनुमति नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है कि न्यायिक जांच के लिए वो हाँ नहीं भर रहे हैं और सचिन वाजे को बचा रहे हैं? सचिन वाजे उनका गुर्गा है। असली जो षड्यंत्र किया गया है, जो खेल कर रहा है, वो उद्धव ठाकरे है और यहाँ पर अनिल देशमुख है। सर,
एक बात ये भी है कि जिस तरीके की चीज़ें महाराष्ट्र से निकल कर आ रही हैं, जो भी फूट पड़ती नजर आ रही है, जो भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, वो एनसीपी शिवसेना इन्हीं के बीच में से निकल कर आ रही हैं। यही अधिकारी हैं जो पर्दाफाश कर रहे हैं। बट इसके बावजूद भी संजय राउत ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बीजेपी चाल चल रही है। अगर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सब करोगे तो आग में जल जाओगे। उद्धव ठाकरे स्क्रिप्ट लिख करके देते हैं और जो उनका भोंपू है, संजय राउत। संजय राउत उनका भोंपू है, वो भोंकता है, वो लिखते हैं, वो भोंकता है। लेकिन मैं पूछता हूँ संजय राउत जी, ये बता दीजिए कि आप लोग तो पहले भी हाहाकार मचा रहे थे, पहले भी चिल्ला रहे थे कि भाजपा राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में भी, उससे पहले पालघर में जो लिंचिंग हुआ, साधुओं की हत्या हुई, उस मामले में भी ये लोग बोल रहे थे कि भाजपा ऐसा चाहती है। देखिए, भाजपा कतई नहीं चाहती है। ये केवल और केवल इनकी विफलता है और नाकामी है, इसलिए बार बार भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले के अंदर भी सीबीआई की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया। पालघर में जो लिंचिंग हुई उसके अंदर भी सीबीआई की जांच हुई। तो ये सारा विषय ये है कि अभी भी जो चल रहा है, भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे भाई, आप ही के लोग हैं, परमवीर सिंह आपका है, सचिन वाजे आपका है, अनिल देशमुख आपका है, वसूली आप कर रहे हैं, 100 करोड़ की वसूली कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि भाजपा ऐसा कर रही है। देखिए, ऐसा है, अपनी विफलता दूसरे पर डालने का काम ये कर रहे हैं। और मैं पूछता हूँ संजय राउत जी, अरे आप लोग बेशरम हैं, निकम्मे हैं, नकारा है। जो शिवसेना पहले वसूली करती थी गली गली जा करके, जो शिवसेना के गुंडे वसूली करते थे, वही मानसिकता अभी भी है। जो गवर्नमेंट में आने के बाद भी ये गवर्नेंस तो ठीक से चला नहीं पाए। आपको पता है, 1 घंटे में 29,000 मामले आए हैं कोरोना के। ये ताज्जुब की बात है, कोरोना संभल नहीं रहा है। सर, शरद पवार को भी लेकर सवाल कर रही है देश की जनता, और महाराष्ट्र के लोग हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से शरद पवार किसी भी मामले पे इतनी आसानी से नहीं बोलते, पर जैसे वो डिफेम कर रहे हैं बार बार आकर अनिल देशमुख को, और वो उनकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, कह रहे वो ऐसा चीज़ें नहीं कर सकते, तो जनता जानना चाहती है कि आखिरकार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनिल देशमुख के लिए इतनी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं शरद पवार। देखिए, ऐसा है कि शरद पवार जी एक्चुअली क्या 70 के हो गए हैं, तो शरद पवार जी सठिया गए हैं। शरद पवार जी 70 के हो गए हैं, इसलिए सठिया गए हैं, और सठियाने के कारण ऐसी बातें कर रहे हैं। शरद पवार जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, देश के बड़े राजनेता हैं। लेकिन मैं शरद पवार जी से पूछता हूँ, शरद पवार जी, क्या व्यवस्था आ गई है? क्या 3 पैर पे खड़ी हुई जो लंगड़ी सरकार, उसको बचाने की क्या व्यवस्था आ गई है? कितने विवश आप हो गए, कितने असहाय हो गए, कितने मजबूर हो गए? बताइए, विकास की बात नहीं कर रहे हैं और अनिल देशमुख को बचा रहे हैं। जनता के खून पसीने के जो पैसे जो वसूली गैंग के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं, तो आप केवल वसूली चाहते हैं, जनता का विकास नहीं चाहते हैं। ये वसूली गैंग के सिरमौर हैं शरद पवार भी। देखिए, बताइए, उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह उनसे मिले नहीं, ठीक है, वो तो उनको कोरोना हो गया था, क्वारंटाइन थे, जबकि परमवीर सिंह बहुत लोगों से मिल रहे थे। शरद पवार जी केवल और केवल जो वसूली गैंग है, वो वसूली को गैंग को बचाने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन इन्होंने बनाया था, तो मुझे लग रहा है वो विकास हो रहा है, तो एनसीपी का विकास हो रहा है, उद्धव ठाकरे का विकास हो रहा है, कांग्रेस का विकास हो रहा है।